मनीष जी, पहला प्रश्न आप ही से है। चुनावी फायदे का इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है 22 जनवरी का आयोजन प्राण प्रतिष्ठा का, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं, क्यों गलत है वो? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर अगर आप देखेंगी तो उसके अनुकूल ही जवाब उनका है। 22-23 दिसंबर की रात जब प्रभु राम प्रकट हुए उस ढांचे में, तो के नैयर के बड़े प्रयासों के बाद वो मूर्ति बची नहीं, तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आदेश दिया था सबको पता ही होगा। 1976 में जब खुदाई हो रही थी और नीचे से मंदिर के प्रमाण निकलने लगे तो भी कांग्रेस ने रुकवा दिया था। आपको भी ताला तो उन्होंने खुलवाया था। हाँ, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। हाँ। ताला बंद तो उन्होंने करवाया था, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि के नायर को आदेश दिल्ली से आया, गोविंद बल्लभ पंत ने आदेश जारी किया। जब उन्होंने नहीं लगवाया तो उनको बर्खास्त किया गया, माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बहाल किया और तब ये प्रकरण आगे बढ़ा। राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, तो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। और जो कांग्रेस श्रेय लेने का प्रयास करती है, ताला हमने खुलवाया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर वो ताला खुला था। के एम पांडे जी जिला जज थे, उनके आदेश पर एक ताला खुला था। अयोध्या का बच्चा इसी चीज से वाकिफ होगा। 2019 में अंजना जी आपको याद होगा, 2019 में अंजना जी आपको याद होगा, कपिल सिब्बल के नेतृत्व में एक वकीलों की फौज इसी कांग्रेस ने खड़ी की थी और कहा था कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया तो चुनाव का नुकसान हो सकता है। अब इससे ज्यादा तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी को यह भय हो कि राम लला आएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, तो उनसे इसी तरह के आंसर की, इसी प्रकार की उत्तर की अपेक्षा थी। अली जी, आपके पास आते हुए अली साहब, ये राम जन्मभूमि है, कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर मंदिर बन रहा है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्यों सारा का सारा मुद्दा आप बीजेपी के हाथ में देना चाहते हैं? क्यों न्योते को अस्वीकार किया जा रहा है? आप कहते हैं कि राम इनकी भपौती नहीं है, लेकिन आप तो खुद ही उनकी सहायता कर रहे हैं। आपको भी आना चाहिए था, उस जश्न में शरीक होना चाहिए था, आपके शीर्ष नेता सब हैं, क्यों अस्वीकार कर दिया? देखिए, ऐसा है कि अस्वीकार की कोई बात नहीं है। इससे पहले मेरी 4 पंक्तियां ले लीजिए कि हमारे मुल्क में फसलें बहार रहने दो, हमारे मुल्क में फसलें बहार रहने दो, मोहब्बतों को यूं ही बरकरार रहने दो, ये देश राम का, नानक का, सूफियों का है, यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने दो। देखिए, ऐसा अभी उन्होंने कहा सोनिया जी के बारे में, सोनिया जी ने तो कभी कोई ऐसी बात ही नहीं किया, कोई अपशब्द की कोई बात कभी कही नहीं है इस तरीके से, किसी के गॉड को, खुदा को, भगवान को कभी कोई ऐसी एक बयान अगर आप बता दें। दूसरी चीज ये है कि जो निमंत्रण मिला है, हाँ, उस निमंत्रण में आया जाएगा। हमारी पार्टी के लोग तमाम हिंदू सनातन समाज से हैं जो, वो आएंगे, हाँ, लेकिन इनके निमंत्रण से शायद नहीं आ रहे हैं। मेरा कहना है ये सनातन धर्म से नहीं, हाँ, है या नहीं, सभी सनातन धर्म से, एक सेकंड, सभी सनातन धर्म से हैं ये लोग, हाँ, लेकिन पार्टी का अपना जो फैसला है वो ये है कि श्री रामचंद्र जी का दरबार और दरवाजा, गेट हमेशा खुला रहेगा। वो आएंगे अपने हिसाब से, वो आएंगे अपने हिसाब से आएंगे। आप जब चुनावी आयोजन कर रहे हैं तो उसमें नहीं आएंगे। देखिए अंजना जी, हाँ, इन्होंने जो कहा उसका एक संदेश साफ है कि सनातन धर्म में उनकी आस्था नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं आस्था? राहुल जी अभी तक तो कांग्रेस दावा करती रही, मैं कह रहा हूँ आस्था है और आप कह रहे हैं आस्था नहीं है सनातन धर्म में। ब्राह्मण है, ये तो कांग्रेस के लोग ही कहते आए। आए दिन मंदिरों में देखते हैं, सबको आप बगैर आस्था वाला बना देंगे, ये कैसी बात है? सवाल ये है कि ये न्योते को अस्वीकार करना क्या छवि, क्या संदेश भेजेगा? दिक्कत क्या है आने में? नहीं, ये तो साफ हो गया ना। क्या? ये कार्यक्रम राम मंदिर के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दोबारा सत्ता में लौटने के लिए कार्यक्रम कर रही है, साबित हो रहा है, और ये कर रही है। ये वो चीज नहीं है। राम मंदिर की बात होती तो तमाम लोग आते। इसका जो श्रेय लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है, ये कतई नहीं दिया जाएगा। कितने लोग मानते हैं कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी कर रही है? हाथ उठाइए। अब सुन लीजिए, देखिए, मैं इस तू मैं नहीं पढ़ना चाहता। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे से क्या फायदा? जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर बन रहा है, तो मैं महंत जी के साथ हाथ उठा के कहना चाहता हूँ कि सबका, पूरे देशवासियों का
जो सनातनी है, जो सनातनी नहीं है, उनका भी स्वागत करता हूं। और राम अयोध्या की नहीं है, अपितु राम ब्रह्मांड नायक है। मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी श्री राम पूजे जा रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति आकर रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ जो सिक्का चल रहा है वो भी राम के नाम का चल रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, शुरू से राम का विरोध करने वाले, करते चले आने वाले, आज भी जब राम जी अपने मंदिर में 22 जनवरी को जा रहे हैं तब भी उनको आपत्ति हो रही है। अरे न्योता तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रहा है, इसमें भाजपा की क्या बात है? जो भी सरकार होती, क्या वो कानून को नहीं मानते? कृपालू जी, आपकी कृपा किस पर है? देखिए, आना ऐसा चाहिए है, सभी को। ये राम जी सबका है। हाँ, कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जिसका राम जी नहीं है। लेकिन इसमें लेकिन है, राम जी तो सबके हैं, हाँ, पर ये राम जी को मानने वाले अब मान रहे हैं। हाँ। वो अब मानने लगे हैं ना, जो वो माथे पर तिलक लगाने लगे जब से राम जी आए हैं। इसके पहले क्या ये शासन नहीं थी, सत्ता नहीं थी, सब थी, ये प्रशासन नहीं था, सब था, परंतु कोई दिखाई नहीं पड़ता था। परंतु आज जब राम जी आ गए, तो राम जी आ गए, जिसके शासन में आएंगे, जिसके प्रशासन में आएंगे, जिसके नेतृत्व में आएंगे, नाम तो उसी का ना होगा। तो इसमें फिर मिर्ची क्यों लग रही है? लेकिन फैसला तो कोर्ट का है ना। कोर्ट का फैसला है। हाँ। तो कोर्ट का फैसला आया, तो जिसका इनको श्रेय कैसे जाएगा? कोर्ट का शासन आया, किसके तंत्र में, किसका शासन था, हाँ। नाम तो उसका होगा ही। ठीक। मैम, यही कांग्रेस के लोग हैं, मैं इनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि दंगों में जलता प्रदेश इनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में इनका काम बोलता था। यही कांग्रेस के लोग हैं। और ये जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज राम मंदिर के, ये भी इनके भी लोग तो इफ्तार पार्टी में जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इफ्तार पार्टी में ये भी जाती है। किसको खुश करना चाहते हैं? ये किसको खुश करना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अफ्तार पार्टी में जाते हैं। हम भी होली में अपने भाई के यहाँ जाते हैं, हिंदू भाई, हमारे दोस्त अहबाब, हम भी जाते हैं। भाव ये है कि इफ्तार पार्टी में जाइए, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी आइए ना। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे, 1000% आएंगे। हाँ। लेकिन अपने हिसाब से आएंगे। आपका दावत है, कोर्ट का फैसला है। हाँ, ट्रस्ट इनविटेशन दे रहा है। हाँ। इसे बीजेपी कहाँ से आ अरे गई? भाई, दर्शन करना है, पूजा ट्रस्ट करना कह है, रहा है बार कि बार राम आएंगे, 100 बार मंदिर, आएंगे। जहाँ राम का जन्म हुआ था वहाँ पर मंदिर बन रहा है। इस भीड़ में यहाँ पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे अयोध्या के लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, वो यहाँ पर आमंत्रित नहीं है। वो आमंत्रित हो जाएं। पहले करीब वाले लोग जिन्होंने लड़ाई संघर्ष की वो आमंत्रित हो जाएं, और जो दूर के लोग हैं वो तो आएंगे ही। तो जो सोनिया जी ने, भगवान राम का दरबार मल्लिकार्जुन है खड़गे ये। ने भी नहीं खुला कहा, वो रहे। आप कह रहे हैं। मैं एक कांग्रेस का मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 56 साल इनकी सरकार रही है, तब क्या ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते थे? आज अगर भारतीय जनता पार्टी राम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक ले गई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जजमेंट से अगर राम मंदिर बन रही है, तो इन विपक्षियों को दर्द क्यों है? पहले तो आप लोग ने बोला निमंत्रण नहीं मिल रहा, निमंत्रण नहीं। अब निमंत्रण दिया जाता है तो बहाने दिए जा रहे। हमें नहीं बुलाया, हमें तो नहीं बुलाया, इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन ये सारे राम भक्त बिना इनविटेशन के हैं यहाँ पे। जय जय श्री राम। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, आप शायर हैं, मैं कवि हूं। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं। बीते कुछ मास से नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए, आप तो आ गए हैं दूरी से, आप तो आ गए हैं दूरी से, कुछ है जो पास से नहीं आए। आपकी शायरी का जवाब दिया है उन्होंने कविता से। मुझे लग रहा है उधर से भी एक शेर आने वाला है। बिल्कुल, मैं दे देता हाँ, हूँ। दीजिए शायरी में जवाब शायरी में ही देना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। संतों का प्रवचन भी हो और हो बयान भी, इकबाल का तराना हो और राष्ट्रगान भी, और तहजीबे गंगा जमुनी ये कहती है देश की
हनुमान चालीसा भी हो और हो अजान भी। ये देश, ये सनातन अपनी शक्ति को पहचान चुका है, जाग चुका है और मुक्त हो चुका है। इसे अब आप ये इन जुमलों से बांधकर भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, वो निरर्थक है। कोई नया भ्रमजाल फैलाने की चेष्टा करे, अब ये काम नहीं करेगा। मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। जो जवाब वो दे रहे हैं वो तो लाजवाब कर दे रहे हैं। और ये कांग्रेस, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप आम जनता के साथ, जब आप देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ खड़े होते हैं तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जब वो खड़ी हो जाती संस्कृति और सभ्यता तो वो जवाब देने लगती है। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब और तमाम बातें कह रहे हैं, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर सोनिया खरगे और अधीर रंजन चौधरी आ जाते तो क्या वो गंगा जमुनी तहजीब टूट जाती? पहला क्वेश्चन है मैम भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जब इनसे अयोध्या में रोजगार की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि अयोध्या में रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर, मैं आपके सजेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज रिज्यूम लेके, मैं अपना CV लेके आपके बनाए हुए सारे रेस्टोरेंट होटलों में गया, जहां मुझे ये पता चला कि जितने भी मैनेजर और अच्छे पोस्ट पे हैं सब आपके लोग भर्ती हुए हैं और अयोध्या के युवाओं को बेटर की नौकरी मिल रही है। आप जवाब दीजिए शुक्ला जी। आप उस छात्र ने रोजगार पे सवाल पूछा है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में विकास के काम हुए, करीब 50,000 करोड़ के काम अयोध्या में हो रहे हैं, आगे करीब 45,000 करोड़ के काम प्रस्तावित हैं। और देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं, अगर एयरपोर्ट बना है तो उसमें तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, तमाम होटल्स, तमाम जो टैक्सी वाले हैं, जो पूजा सामग्री बिकेगी, तो छोटे से लेके बड़े तक तमाम व्यवसाय आएंगे और उसमें आर्थिक गतिविधियां चलेंगी और निश्चित रूप से उसका लाभ अयोध्या ही नहीं आसपास के 8-10 जिलों में होगा। अब वो मित्र, उनकी कोई व्यक्तिगत विषय है कि उनको कहीं गए वो और उनको उस तरह की नौकरी नहीं ऑफर हुई, तो देखिए उसका जवाब बिना कहाँ वो गए, किससे मिले और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उस लायक वो थे या नहीं थे, ये लंबा विषय है।